नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली जो क्लास थी हमारी लाभ और हानि की, जिसमें हमने टोटल 42 क्वेश्चन हल कर लिए थे। अब हमारी क्लास शुरू होगी क्वेश्चन नंबर 43 से। लेकिन उससे पहले देखो प्यारे बच्चों, प्रॉफिट लॉस के साथ में एक टॉपिक होता है डिस्काउंट, बट्टा जिसे आप कहते हैं। तो हमें जब तक बट्टे के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता होगा तो आगे की क्वेश्चन जो है उनको हम तरीके से नहीं हल कर पाएंगे। इसलिए पहले हम चर्चा करेंगे बट्टे के लिए और फिर उसके बाद आगे की क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप देखिए, डिस्काउंट बट्टा, बट्टा डिस्काउंट, जिसे आप छूट भी कहते हैं। देखो भी, डिस्काउंट क्या होता है? जब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर करते हैं, जब अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर करते हैं आप, तो आपको मिलता है बट्टा, डिस्काउंट मिलता है। यदि हमें बट्टा परसेंट चाहिए तो हम क्या करते हैं? ऊपर लिखते हैं कुल बट्टा, जितने रुपए की छूट दी गई है उसको आप ऊपर लिखेंगे और यहां पर भाग लगाते हैं अंकित मूल्य का, एमआरपी का, और मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं 100 से। यदि हमें बट्टा परसेंट चाहिए तो जितने रुपए का बट्टा दिया गया है वह बट्टा आप ऊपर रखेंगे, भाग लगाएंगे अंकित मूल्य का और गुणा कर देंगे 100 से। यहां से हमें बट्टा परसेंट मिल जाएगा। और यदि बट्टा चाहिए तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा? बट्टा मिलेगा। फिर इसके बाद इसी से जुड़े हुए दो छोटे छोटे पॉइंट और हैं। एमआरपी यानी अंकित मूल्य, एमआरपी को आप क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं भी, बटा सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एमआरपी बटा सीपी बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब लाभ, 100 प्लस लाभ, और नीचे लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट यानी बट्टा। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से हम अंकित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, हम यहाँ से क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, हम यहाँ से लाभ ज्ञात कर सकते हैं और हम यहाँ से बट्टा ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मेट से हम 4 पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मेट में ऊपर आपके पास एमआरपी है, अंकित मूल्य है, नीचे आपके पास सीपी है, क्रय मूल्य है। इधर अंकित मूल्य के बराबर में 100 में लाभ को जोड़ना है और नीचे 100 में से डिस्काउंट बट्टे छूट को माइनस करना है। मान लो कि आपसे पूछा जाए कि क्रय मूल्य से कितना अधिक रखा गया अंकित मूल्य को, तो अधिकता प्रतिशत यदि हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे लाभ प्लस छूट। क्वेश्चन में जो लाभ दिया गया है उसको लिखना है और प्लस में करना है जो आपको डिस्काउंट दिया गया है, छूट दी गई है, उसको। नीचे हम लिखेंगे 100 माइनस छूट और गुणा कर देंगे 100 से। इस पॉइंट का उपयोग हम तब करते हैं जब हमसे ये पूछा जाए कि जो हमारा अंकित मूल्य है वह क्रय मूल्य से कितना अधिक रखा गया था। तो वो अधिकता प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मेट का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का अधिकता प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम ऊपर वाले फॉर्मेट का भी उपयोग कर सकते हैं। हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है, सीपी जो है 100 मान लेना है और हमें अंकित मूल्य ज्ञात कर लेना है वहां पर, क्योंकि लाभ और छूट तो यहाँ भी दी गई है, वहां भी हमें लाभ और छूट ही रखनी है। तो जो अंकित मूल्य आएगा वो 100 से कितना ज्यादा आ रहा है वो हम देखें, हमें पता लग जाएगा कि कितने परसेंट हमने अंकित मूल्य क्रय मूल्य से बढ़ाकर रखा था। इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में इन दो फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अंकित मूल्य दिया गया हो और
1, 2 या 3 बट्टे दिए गए हो तो अंकित मूल्य इनटू पहला बट्टा यदि हम a माने या x माने तो माइनस कर देंगे। फिर मान लो एक बट्टा और दिया गया हो तो फिर माइनस कर देंगे हम। इसी प्रकार से यदि एक बट्टा और दिया गया हो तो फिर माइनस कर देंगे हम। और बराबर में जो रिजल्ट आएगा, देखो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद तो रिजल्ट आएगा उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं, एसपी कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। इस फॉर्मेट से हम, यदि हमें अंकित मूल्य दिया गया हो, 2 या 3 या 4 बट्टे दिए गए हों और विक्रय मूल्य के बारे में पूछा जाए तो हम इस फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं। इसका रिवर्स, जस्ट उल्टा, यदि हमें विक्रय मूल्य दिया गया हो और अंकित मूल्य पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, 100 ऊपर लिख देंगे और 100 माइनस एक्स नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार से फिर 100 ऊपर लिखेंगे, 100 माइनस वाई। इसी प्रकार से फिर 100 ऊपर लिखेंगे, 100 माइनस जेड। और बराबर में जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, एमआरपी आएगा, अंकित मूल्य आएगा। तो इस तरीके से हम अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं जब हमें 2 या 3 पट्टे दे रखे हो, या फिर हम इस विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। इसी को यदि हम एक ही फॉर्मेट में रखना चाहें तो हमारा फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है, अंकित मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर यहाँ 100 माइनस डिस्काउंट और बटा कितना होगा, 100। ये फॉर्मेट होता है हमारा जब हमें अंकित मूल्य दिया गया हो, विक्रय मूल्य दिया गया हो, डिस्काउंट के बारे में पूछा जाए, या डिस्काउंट दिया गया हो, विक्रय मूल्य के बारे में पूछा जाए, तो हम इस फॉर्मेट का उपयोग करते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा वहां पर था अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य और बराबर में था 100 प्लस लाभ और 100 माइनस छूट। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी अंकित मूल्य बटा विक्रय मूल्य और बराबर में है 100 माइनस डिस्काउंट, सॉरी ये 100 उधर जाएगा, भी 100 ऊपर रहेगा, यहाँ हमारा क्या रहेगा 100, और ये तो रहेगा 100 और ये रहेगा 100 माइनस डिस्काउंट। तो अंकित मूल्य बटा विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य जो है यहाँ भाग लगेगा, नीचे आएगा, तो ये जो कोष्टक है ये बराबर के उस तरफ जाएगा, और जब ये कोष्टक बराबर के उधर जाएगा तो हमारा 100 कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, और 100 माइनस डिस्काउंट कहाँ लिख देंगे हम, नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मेट है जब हमें अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का कॉम्बिनेशन दिया गया हो। इससे पहले वाला जो फॉर्मेट था उसमें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के कॉम्बिनेशन के लिए हमने देखा था। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपको कुछ बेसिक बताए। इसके अलावा एक पॉइंट ये होता है कि जब आपको कुछ फ्री की वस्तुएं दी जाएं, जैसे मान लो कि फ्री की वस्तुएं दी जाएं तो कितने % बट्टा दिया गया, तो बट्टा % यदि हमें चाहिए फ्री की वस्तुओं के लिए तो हम ऊपर लिखेंगे मुफ्त की वस्तुएं, टोटल कितनी वस्तुएं हमें मुफ्त में दी गई, मुफ्त की वस्तुएं जितनी दी गई उसको हम लिखते हैं ऊपर, ठीक है। और नीचे हम लिखेंगे कुल वस्तुएं, यानी कितनी वस्तुएं तो उसने बेची और कितनी वस्तुएं फ्री में दी, उन सब को हम जोड़कर नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, 100 से। तो हमें क्या मिलता है, बट्टा % मिलता है कि हमें कितना % बट्टा दिया गया। जैसे अभी एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आपसे बोला होता कि किसी दुकानदार ने ग्राहक को सॉरी इसको 30 खिलौने खरीदने पर 5 खिलौने फ्री में दिए, बताइए ग्राहक को कितने % बट्टा दिया गया। क्वेश्चन ये है कि किसी दुकानदार ने ग्राहक को 30 खिलौने खरीदने पर
5 खिलौने मुफ्त में दे दिए, यानी उसने 30 खरीदे, 30 खिलौनों के पैसे दिए और 5 खिलौने उसने फ्री में प्राप्त कर लिए। तो आपसे कह रहा है कि ग्राहक को कितने प्रतिशत बट्टा दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया कि यदि हमें बट्टा परसेंट चाहिए, यदि हमें बट्टा परसेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, जितने खिलौने फ्री में दे रहा है वो ऊपर रखेंगे। 5 खिलौने उसने फ्री में दिए हैं तो हमने 5 यहां पर ऊपर रख दिया, ठीक है। उसके बाद टोटल खिलौने कितने, कुल वस्तुएं, भाई 30 तो पैसे में दिए और 5 उसने दिए फ्री में, तो टोटल कितना हो गया 35, और गुणा कर देंगे कितने से, 100 से। 5 से कैंसिल करोगे तो ये 7 बार कैंसिल होगा, 100 में 7 का भाग लगाओगे, 14 से 2/7% का क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया, बट्टा दिया गया, छूट दी गई। इस तरीके से मुफ्त की वस्तुओं से संबंधित प्रश्न जो होंगे हमारे, वहां पर डिस्काउंट का परसेंट हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बताया डिस्काउंट के बारे में कि क्या क्या फॉर्मेट हम काम में लेंगे क्वेश्चन को हल करने में, और क्या क्या हमारे यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी हम फ्रैक्शन मेथड का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है कम से कम फॉर्मूले लगाकर हल करेंगे। दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा। इसी क्रम में अब हम देखना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि डिस्काउंट जो है वो 2 या 3 दे रहे हो तो हमें जो समतुल्य बट्टा है वो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, मान लो कि आपको दिया होता 10% का बट्टा और 20% का बट्टा, दो बट्टे दे रखे हैं भाई, 10% का बट्टा दे रखा है और 20% का बट्टा दे रखा है। आपसे पूछा गया है समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। ये दो बट्टे दे रखे हैं और हमें बताना है समतुल्य बट्टा, यानी इन दोनों के समान जो बट्टा होगा वो कितना होगा, ये हमें बताना है। और ये दोनों ही बट्टे जो हैं, ये दोनों ही बट्टे क्रमागत हैं, पहले एक बट्टा दिया है फिर दूसरा। तो पहले तो हम इसका बेसिक समझते हैं भी। मान लो कि कोई वस्तु है जिसका मूल्य है भी 100 रुपए, ठीक है बच्चों, वस्तु का मूल्य हमने कितना मान लिया, 100 रुपए मान लिया। अब पहला बट्टा है हमारा 10%, वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो हमने 100 रुपए मान लिया, पहला बट्टा 10% है, यानी 10% की छूट दी गई है, तो उसको कितने में बेचा होगा, 90% में, तो ये आ गया 90%, यानी 90/100। फिर उसके बाद दूसरा बट्टा है हमारा 20%, 20% का मतलब हो गया 80% में बेचा होगा उसको, तो ये हो गया हमारा 80%, यानी 80/100। और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आएगा विक्रय मूल्य के लिए। तो आप देखेंगे कि 100 से 100 कैंसिल हो गया और 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल हो गई, 9 आठी कितना हो गया अभी 72, यानी किसी वस्तु का एमआरपी जो था, एमआरपी जो था वो हमारा कितना था, 100 रुपए था, और सेलिंग प्राइस जो आया हमारा वो 72 रुपए आया। तो यहाँ से हमें जो डिस्काउंट मिला, इन दोनों का जो अंतर होता है वो हमारा होता है बट्टा। तो यहाँ से जो हमें डिस्काउंट मिला वो कितना आ गया, अभी 100 में से 72 माइनस करेंगे भाई, 100 में से 72 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28% का डिस्काउंट। ये तो है हमारा बेसिक पॉइंट, बेसिक फॉर्मेट भी। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए यदि हम बेसिक देखना चाहें तो ये हमारा बेसिक है। अब ऐसे प्रश्नों को देखो, ये तो हमारे पास सिंपल बट्टे थे 10% 20%, हो सकता है कि बट्टा हमारा मिश्र भिन्न के रूप में हो, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में हो, 16/2/3% या 14/2/7% या 12.5% या 37.5%। तो ऐसी कंडीशन में तो कैलकुलेशन हमारी बहुत कठिन होगी। और यहाँ तो केवल दो बट्टे हैं, बट्टों की संख्या बढ़कर 3 4 5 हो सकती है, तो आप वहां पर फ्रैक्शन मेथड का उपयोग करेंगे। और इस क्वेश्चन में यदि हम फ्रैक्शन मेथड सीखना चाहें तो देखिए आप एक बार, आपको पता है जो 10% होता है इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10, और 20% जो होता है इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5। डिस्काउंट के लिए माइनस करना है, मैंने आपको परसेंटेज में सिखा दिया था कि बट्टा जो है बट्टे के लिए हमें माइनस करना होता है, ठीक है। डिस्काउंट के लिए हमें क्या करना होता है भी, माइनस करना होता है। बट मतलब छूट है और छूट का मतलब कम करना है हमें, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 पर 1 का बट्टा दिया तो हमें विक्रय मूल्य कितना मिला, 9। भाई 10 रुपए एमआरपी था, और ये तो है हमारा, ये क्या है बच्चों, ये है हमारा एमआरपी,
और ये क्या है हमारा, ये है हमारा डिस्काउंट, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा हमारा, एसपी आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। तो 10 पर 1 का बट्टा दिया तो 9 में बेचा, और 5 पर 1 का बट्टा दिया तो इसको बेचा 4 में। आप देखेंगे ये तो हो गया हमारा कितना 50, और ये हो गया हमारा 936, यानी 50 एमआरपी वाली वस्तु को 36 में बेच दिया। तो यहाँ यदि हम देखें तो कितने का डिस्काउंट दिया है, 14 का, और 14 का डिस्काउंट है 50 पर। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, इसको कैंसिल करोगे 2 बार, और 14 को 2 से गुणा करोगे तो ये आएगा हमारा कितना, 28%। इस तरीके से हम फ्रैक्शन मेथड जो है हमारा, उस फ्रैक्शन मेथड से हम यहाँ पर डिस्काउंट का परसेंट ज्ञात कर सकते हैं। हमने क्या किया, जो हमें परसेंट दिए गए थे उन दोनों को हमने पहले भिन्न में चेंज किया, फिर उसके बाद नीचे एमआरपी है, ऊपर हमारा डिस्काउंट है, तो एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमें एसपी मिलेगा। हमें जो जो परसेंट दिए गए थे उन सभी को हमने रखा, फिर मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस लिया, दोनों का डिफरेंस लिया तो 50 से 36, यानी 50 की वस्तु को 36 में बेचा तो निश्चित रूप से 14 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, वो भी 50 पर गुणा 100 से करेंगे और 28% मिलेगा। यहाँ से भी हमें 28% मिला है और यहाँ से भी हमें 28% ही मिला है। इस तरीके से हम जो हमें दो बट्टे दे रखे थे उनके समतुल्यता ज्ञात करना है। दूसरी बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर कि आप जो बट्टे हमें दे रखे हैं इन दोनों बट्टों को जोड़ देना। 10 और 20 होता है 30। हमेशा समतुल्य बट्टा जो जितने भी बट्टे दे रखे हैं उन सबको जोड़ने से जो रिजल्ट आता है उससे कम रहता है। ये कॉमन सेंस की बात भी आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है भाई। अब ऐसे बट्टा जो हमें ऐसे बट्टे दे रखे हैं इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, और एग्जामिनर जो है 3-4 बार एग्जाम में वो फॉर्मूला ही पूछ चुका है अभी, तो फॉर्मूला हमें याद रखना है। समतुल्य बट्टा कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए जो फॉर्मूला बना हुआ है वह फॉर्मूला भी हमें याद करना है। समतुल्य बट्टा ज्ञात करने का फॉर्मूला, समतुल्य बट्टा जब दो बट्टे दे रखे हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, और दो से अधिक हो तो कैसे। समतुल्य बट्टा ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। ये है समतुल्य बट्टा ज्ञात करने का फॉर्मूला। एग्जामिनर जो है इसी फॉर्मूले को अलग अलग अल्फाबेट के साथ 4 बार उपयोग में ले चुका है। यही एक बार जब एग्जाम में आया था तब कैपिटल ए बी था और यहाँ ए बी बटा 100 था। इसी को यदि हम देखें तो ये इस रूप में भी एग्जाम में आ चुका है, और इसी को एग्जामिनर ने P प्लस क्यू के रूप में भी पूछ लिया है। एग्जामिनर जो है समतुल्य बट्टे के फॉर्मूले को 4 बार पूछ चुका है और चारों ही फॉर्मेट आपके सामने यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो इनमें से कोई भी फॉर्मेट आपको मिल सकता है। समतुल्य बट्टा कैसे ज्ञात किया जाएगा यह आपसे पूछा जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आप इनमें से किसी भी फॉर्मूले के बारे में पूछा जाए तो रिजल्ट बताना है। अब यही फॉर्मूला यदि हमें अप्लाई करना होता हमारे क्वेश्चन में जहां 10% डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट दिया गया है वहां अप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा ये भी हम एक बार चेक कर लेते हैं भी। तो आप देखेंगे कि ए का मान 10 है और बी का मान 20 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 10 फिर 20 और फिर है माइनस का चिन्ह, फिर 10 गुणा 20 और बटा लिखेंगे हम कितना 100। 10 और 20 कितना होता है बच्चों 30, माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो माइनस कितना करना है 2। तो 30 में से 2 माइनस करोगे तो जो रिजल्ट आया वो हमारा कितना आया 28%। तो जो डिस्काउंट परसेंट यहाँ पर आया हमारा, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उस फॉर्मूले से यदि हल करें तो वो हमारा कितना आ गया 28%। तो मैंने ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 3 तरीके बता दिए। एक बेसिक तरीका बताया मैंने आपको, एक फ्रैक्शन मेथड बताया और एक ये फॉर्मूला मेथड बताया। बेस्ट जो मेथड है सबसे ज्यादा कारगर जो सिद्ध होगा वो आपके लिए होगा फ्रैक्शन मेथड, क्योंकि कैलकुलेशन सबसे कम होती है वहां पर, और कठिन जो परसेंट हमें दिए जाएंगे उन हल करने के लिए हम फ्रैक्शन मेथड का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बताया आपको जब दो बट्टे दे रखे हो ऐसी कंडीशन में। एग्जामिनर ने यहाँ पर 3 बट्टों के लिए भी पूछा है, और 3 बट्टों के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होता है भी। यहाँ होता है 100 माइनस, फिर होता है 100 इंटू, यहाँ लिखेंगे 100 माइनस ए बटा 100,
फिर यहाँ लिखेंगे 100 माइनस बी बटा 100, फिर यहाँ होता है 100 माइनस सी बटा 100। ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है हमारा जब हमें दो से अधिक बट्टे दे रखे हों, तो ऐसी कंडीशन में समतुल्य बट्टा यदि हमें चाहिए तो इस फॉर्मेट का उपयोग हम कर सकते हैं। एग्जामिनर ने ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा है। जैसे इसी फॉर्मेशन को हम उपयोग में लें तो कैसे उपयोग में लें। मान लो कि आपको 3 बट्टे दे रखे होते, पहला बट्टा आपको दिया होता 10%, दूसरा बट्टा आपको दिया होता 20% और तीसरा जो बट्टा है वो आपको दिया होता 25%। 3 बट्टे आपको दिए होते और आपसे पूछा जाता है कि समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में इस फॉर्मेशन से भी हम समतुल्य बट्टा ज्ञात कर सकते हैं। समतुल्य बट्टा जो है हमारा वो ऐसी फॉर्मेशन से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ए का मान 100 है, सॉरी 10 है, बी का मान 20 है और सी का मान 25 है। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ 100 लिखेंगे और ये है 100 माइनस 100 इंटू, फिर 100 माइनस ए का मान 10 है तो आप 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 बटा 100 लिखेंगे, फिर इंटू करेंगे, फिर बी का मान 20 है तो फिर आप लिखेंगे 100 माइनस 20 यानी 80 बटा 100 लिखेंगे, फिर 100 माइनस सी है, 100 में से 25 माइनस करोगे, फिर आपके लिए मिलेगा यहाँ पर कितना 75 75 और नीचे क्या लिखेंगे हम 100 लिखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो गया हमारा, 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल हो गई हमारी, फिर उसके बाद 25 का भाग लगाया 3 और ये कितना आ गया 4, 4 से इधर भाग लगाया ये आ गया हमारा 2। आप देखेंगे कि इधर है 100 माइनस, ये हो गया 9 दूनी 18 और 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 तिया कितना होता है अभी 54, आप माइनस करेंगे 54, 54 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 46%। तो हमारा जो डिस्काउंट आया वो कितने परसेंट आया 46%। 46% हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या आ गया अभी डिस्काउंट आ गया। अब यही जो फॉर्मेट है हमारा, इससे हम फ्रैक्शन मेथड का उपयोग करके भी आंसर ले सकते हैं। आप देखेंगे इसकी फ्रैक्शन होगी 1/10, इसकी फ्रैक्शन जो होगी 1/5 और इसकी फ्रैक्शन होगी 1/4 और डिस्काउंट के लिए मैंने बताया आपको माइनस करना है। तो आप देखेंगे 10 में से 1 माइनस कर दो भी, 10 में से 1 माइनस करोगे 9, फिर इधर 5 में से 1 माइनस करोगे तो ये हो गया 4, फिर 4 में से 1 माइनस करोगे ये हो गया 3। आप देखेंगे यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल होगा, ये हो गया हमारा 50, ये तो हो गया 50 और ये हो गया 9 तिया 27, यानी 50 से 27 रह गया केवल। 50 रुपए जो है वो हमारा एमआरपी है और 27 रुपए जो है वो हमारा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। तो कितने का बट्टा दिया 23 का बट्टा दिया और वो भी किस पर दिया 50 पर, इंटू कर देंगे 100 से, 50 से कैंसिल करोगे 2 बार, 23 दूनी कितना होगा 46%। तो हमने बेसिक से ज्ञात किया तो भी हमारा 46% आया और फ्रैक्शन से ज्ञात किया तो भी हमारा कितना आया परसेंट ही आया है। तो हम दोनों ही तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें जो परसेंट दिए गए हैं वो सिंपल दे रखे हैं तो हमारे लिए दोनों फॉर्मेट कारगर है। लेकिन परसेंट यदि हमें मिश्र भिन्न के रूप में दिए होते तो ऐसी कंडीशन में तो फिर हमें इस फ्रैक्शन मेथड का ही उपयोग करना है। फ्रैक्शन मेथड का उपयोग नहीं करोगे तो फिर कैलकुलेशन आपसे नहीं बैठेगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपको बताया बट्टे के लिए बेसिक। अब हम इस डिस्काउंट के पॉइंट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि एग्जामिनर ने आपको दे रखा होता 16 सहित 2/3% और 20% दो डिस्काउंट दे रखे होते और आपको बताना है समतुल्य बट्टा। इन दोनों के इक्विवेलेंट जो रिजल्ट आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे 16 से 2/3% जो है इसकी फ्रैक्शन 1/6 और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। इधर भी माइनस करना है और यहाँ भी माइनस करना है। 6 में से 1 माइनस कर दो भी 5 और 5 में से 1 माइनस कर दो भी 4। ये कितना हो गया, आप चाहो तो 5 से 5 कैंसिल कर लो, ना करो तो भी गुणा कर लो। ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया हमारा 20। 30 एमआरपी है, 20 में बेचा, इसका मतलब 10 का डिस्काउंट दिया है और 10 का डिस्काउंट किस पर दिया है अभी 30 पर दिया है। तो 10/30 यानी 1/3 और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%।
इस तरीके से हम समतुल्य बट्टा जो है हमारा वो ज्ञात कर सकते हैं जब हमें दो बट्टे दे रखे हो। एक एग्जाम्पल हम दो से अधिक बट्टे यानी तीन बट्टे दे रखे होते तो कैसे हल करेंगे, उसके लिए भी देखते हैं। भी मान लो कि आपको दिया होता 12.5% डिस्काउंट, फिर आपको दिया होता 20% डिस्काउंट, और फिर आपको दिया होता 25% डिस्काउंट। ये तीन डिस्काउंट दिए हैं और आपको यहाँ पर इन तीनों के इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट आएगा, समतुल्य जो बट्टा आएगा, वो हमें बताना है। इन तीनों के समतुल्य बट्टा हमें ज्ञात करना है। हमारा तरीका वही रहेगा, फ्रैक्शन मेथड। देखिए भी 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 8 में से एक घटाना है, 5 में से एक घटाना है, 4 में से एक घटाना है। 8 में से एक कम करोगे तो ये आ गया 7, 5 में से एक कम करोगे ये आएगा 4, 4 में से एक कम करोगे ये आएगा 3। यहाँ आप 4 से 4 कैंसिल कर लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान होगी आपके लिए। ये हो गया 8 पंजू 40 और ये हो गया 7 तिया 21। यानी कि यहाँ पर क्या है भी हमारे पास यहाँ पर 40 एमआरपी है और 21 हमारा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। 40 एमआरपी 21 में बेचा, यानी कि कितने का डिस्काउंट दिया उसने, 19 का डिस्काउंट दिया है। और वो भी किस पर दिया है भी, 40 पर। और कितने से गुणा करना है हमें, 100 से गुणा करना है। 20 का भाग लगाओगे तो ये 2 बार कैंसिल और ये होगा 5 बार कैंसिल। 19 पंजू कितना होता है भी, 95 95 होता है। 95 में यदि 2 का भाग लगाएं तो आपको पता है ये कितना आएगा भी, ये आएगा हमारा 47.5%। तो हमारा जो समतुल्य जो बट्टा आया वो कितना आ गया, 47.5%। इन तीनों बट्टों के समतुल्य जो बट्टा आया वो आया हमारा 47.5%। आप यदि इन तीनों को जोड़ते तो आपको मैंने बताया कि तीनों के योग से रिजल्ट हमेशा कम आएगा। तो आप देखेंगे 20 और 25 45, 45 और 10 हो गया 55, 55 और 2.5 57%। उनसे कम हमारा रिजल्ट आया है, जो कि कितना कितना आया अभी, 47.5% आया है। और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और भी अच्छे तरीके से इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, क्योंकि बाद में हम बार बार ऐसे प्रश्नों में बेसिक मेथड ना लगाकर केवल हम फ्रैक्शन मेथड का ही उपयोग करेंगे। आपको मान लो दिया होता 20% का डिस्काउंट और आपको दिया होता 37.5% का डिस्काउंट। ये दो डिस्काउंट दिए होते आपको और आपसे पूछा जाता कि इन दोनों के समतुल्य जो बट्टा आएगा वो कितना आएगा। तो आपका तरीका वही रहेगा, आपका जो मेथड है वही फ्रैक्शन मेथड रहेगा। जिसने परसेंटेज अच्छे तरीके से पढ़ा है उसके लिए अब यहाँ आगे गणित सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वही मेथड चलेगा। ये है 3/8। आपको मैंने बताया था 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है बच्चों, 3/8। डिस्काउंट के लिए मैंने बताया माइनस करना है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 में से एक का डिस्काउंट दिया 4 में बेचा, और 8 पर 3 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा भी, 5 में बेचा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 से 5 हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है भी, 4 है। 8 एमआरपी है और 4 में बेचा, यानी कि 4 का डिस्काउंट दिया उसने, और 4 का जो डिस्काउंट दिया है वो किस पर दिया है, 8 पर। 4/8 का मतलब होता है 1/2, और 1/2 का मतलब है प्यारे बच्चों 50%। 50% का उसने क्या दिया है, यहाँ पर डिस्काउंट दिया है, बट्टा दिया है, जो कि हम यहाँ फ्रैक्शन मेथड से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों में पूरा जो बेसिक मेथड है वो नहीं लगाकर इस फ्रैक्शन मेथड से और सक्सेसिव जो क्रमागत कमी जो है, सक्सेसिव डिक्रीज का फॉर्मेट जो मैंने आपको समझाया था, उससे हम ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। ये सक्सेसिव डिक्रीज हमारा क्रमागत कमी का फॉर्मेट है। ब्याज जो होता है वो सक्सेसिव इंक्रीज होता है, कंपाउंड जो इंटरेस्ट होता है वो सक्सेसिव इंक्रीज होता है हमारा। तो वो हम आगे देखेंगे, अभी तो हम केवल डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, बट्टे की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक आप समझ पाए होंगे कि हमें डिस्काउंट कैसे ज्ञात करना है। अब डिस्काउंट से संबंधित कुछ श्रृंखला के क्वेश्चन और भी आते हैं एग्जाम में, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। देखो भी मान लो कि आपको दिया होता कि निम्नलिखित निम्नलिखित
बट्टा श्रेणियों में से कौन सी बट्टा श्रेणी से सबसे अधिक बट्टा प्राप्त होगा। ऐसा एक प्रश्न एग्जाम में आता है, आपको कहा जाएगा कि निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में से कौन सी बट्टा श्रेणी से सबसे अधिक बट्टा प्राप्त होगा, सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां से मिलेगा। और इस तरीके से 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा होगा 10%, 20%, 25%। दूसरे ऑप्शन में लिखा होगा 25%, 20%, 10%। तीसरे ऑप्शन में लिखा होगा आपके पास 20%, 10%, 25%। और चौथे ऑप्शन में होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, या फिर आपको मिल सकता है सभी से समान। इस तरीके का एक क्वेश्चन बनता है। आप देखेंगे यहां पर आपसे पूछा है सबसे ज्यादा बट्टा कहां से मिलेगा। तो एक तरीका तो यह है कि हम प्रत्येक जो श्रेणी हमारी तीनों जो बट्टे दिए गए हैं उन तीनों से हम समतुल्य बट्टा ज्ञात करें, फिर दूसरे से ज्ञात करें, फिर तीसरे से ज्ञात करें, और फिर हमें पता लगेगा कि किससे सबसे ज्यादा बट्टा मिलेगा और किससे सबसे कम। लेकिन आपको पता है कि इतना काम करने में तो हमें 3 क्वेश्चन के बराबर टाइम लगेगा, और हमारे पास एग्जाम में टाइम की कमी होती है, और ऐसा प्रश्न जब आया तो इसके लिए कोई टेक्निकल पॉइंट भी होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी बट्टे दे रखे हैं आप सबसे पहले इन बट्टों का टोटल करेंगे, योग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इन बट्टों का टोटल करेंगे। आप देखेंगे कि मैंने इन बट्टों को जोड़ा तो ये हमें दिया गया है 10 और 20 30, 30 और 25 कितना हो गया हमारा 55। इन तीनों का जो टोटल आया वो हमारा कितना आया अभी 55। इसी प्रकार से इन तीनों को हमने जोड़ा 25 और 20 45 और 10 ये भी 55, और इन तीनों को हमने जोड़ा तो ये भी हमारा कितना आ गया 55। इन तीनों को जोड़ने से हमें जो टोटल मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है, हमें कितना मिल रहा है 55% मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों जब तीनों का योग समान, तो फिर हमारा दूसरा काम क्या है, मान लो कि यहाँ पर योग समान नहीं होता, इसका योग 57 होता, 57 होता, इसका 56 होता और इसका 55, तो जिसका योग सबसे ज्यादा आता, जिसका टोटल सबसे ज्यादा होता, वहीं से आपको सबसे ज्यादा बट्टा मिलता। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, इन तीनों का योग करते और सबसे ज्यादा टोटल जिसका आता वहां से हमें सबसे ज्यादा बट्टा मिलता। लेकिन तीनों का टोटल समान है, तब क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग हो गया, रुचिकर क्वेश्चन हो गया कि अब आगे हमें कैसे करना है। जब तीनों का टोटल समान हो तो उसके बाद हमें ये चेक करना है कि जो बट्टे हमें यहाँ पर, पहले तो हमने टोटल किया, अगर टोटल अलग अलग होता तो जिसका टोटल सबसे ज्यादा वहां से बट्टा भी सबसे ज्यादा, और जिसका टोटल सबसे कम वहां से बट्टा भी सबसे कम। लेकिन जब तीनों समान हैं तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इन तीनों बट्टों को चेक करना है, देखना है कि अलग अलग ऑप्शन में जो बट्टे लिखे हुए हैं वो एक समान है या इनका परसेंट अलग अलग लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ 10% है, यहाँ भी 10% है। भाई आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ भी हमें 10% दिया है, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 20% है, यहाँ भी 20% है, यहाँ भी 20%, यहाँ भी 25%, यहाँ भी 25%, और यहाँ भी हमें क्या दिया है 25%। तीनों ही ऑप्शन जो है हमारे, इन तीनों ऑप्शन में हमें जो बट्टा दे रखा है, जो बट्टे दे रखे हैं अलग अलग, वो ऑप्शन अलग अलग हैं लेकिन तीनों में समान है, 10% भी है, 20% भी है और 25% भी है। तो ऐसी कंडीशन में जब तीनों कंडीशन में हमारे पास समान बट्टे हो तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सभी से समान। यानी कौन सा आंसर होगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। क्योंकि यहां से यदि हम बट्टा ज्ञात करेंगे तो निश्चित रूप से
समान मिलेगा। आप तीनों से अलग अलग समतुल्य बट्टा ज्ञात करोगे तो निश्चित रूप से हमें क्या मिलेगा, तीनों से एक समान ही मिलेगा। तो आपने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले आपने टोटल किया, टोटल समान है तो फिर दूसरा काम करना है। टोटल हमारा समान था, 55-55% मिला है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि जो बट्टे दे रखे हैं वो एक समान है या अलग अलग हैं। यदि बट्टे एक समान है सभी ऑप्शन में तो फिर हमारा होगा आंसर सभी से समान। और मान लो कि ऐसा होता है कि जो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन जो है उनमें जो बट्टे हैं वो अलग अलग होते, तो फिर हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उसके लिए भी आप देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन यही है हमारा कि सबसे अधिक बट्टा किससे मिलेगा, और केवल आपके लिए ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ अभी, यहाँ मैंने ऑप्शन बदले हैं केवल। सबसे लास्ट यहाँ तो लिखा है सभी से समान, ठीक है, यहाँ तो हमने लिखा सभी से समान, इधर हमें लिखा गया है 10% और 10%, यहाँ हमें लिखा गया है 15% और 5%, यहाँ हमें लिखा गया है 12% और 8%, और यहाँ लिखा गया है सभी से समान। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब ये क्वेश्चन जो है इसके लिए हमारे ऑप्शन ये हैं। क्वेश्चन है कि जो बट्टा श्रेणियां हमें तीन यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन में दे रखी हैं, इनमें सबसे अधिक बट्टा किससे प्राप्त होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो मैंने आपको बताया कि एक तरीका, तो जब आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखना ही नहीं है तब तो भाई आपके पास तीन ऑप्शन है, तीनों से समतुल्य बट्टा ज्ञात करो और फिर आंसर लगाओ। टाइम तो लगेगा लेकिन आंसर एग्जैक्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम यदि आपको बचाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम है बट्टों का योग। बट्टों का योग करेंगे हम, देखेंगे 10 और 10 20, 15 और 5 20, 12 और 8 20। निश्चित रूप से तीनों बट्टों का योग क्या है, समान है। तीनों बट्टों का योग क्या है, समान है। पहले प्रश्न की तरह दूसरे प्रश्न में भी योग समान है, टोटल 20 है। अगर यहाँ पर योग अलग अलग होता तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो हमें पता है कि जो सबसे ज्यादा योग आएगा वो सबसे अधिक बट्टा देगा, जिसका सबसे कम योग आएगा वो सबसे कम बट्टा देगा। लेकिन जब आपको यहाँ पर योग समान मिला तो फिर आप दूसरा काम करेंगे। दूसरा काम क्या था हमारा, आप देखेंगे कि तीनों ऑप्शन में बट्टे एक समान है या अलग अलग है। हमने देखा कि यहाँ पर तो 10-10 है, लेकिन यहाँ 15-5 है और यहाँ 12-8 है, यानी कि अलग अलग है। ये प्रश्न में सब समान था तो हमने आंसर डी लगा दिया, सभी से समान। लेकिन यहाँ तो हमारे पास जो ऑप्शन में बट्टे दे रखे हैं अलग अलग दे रखे हैं, तो अलग अलग दे रखे हैं इसका मतलब तो हमारे पास कुछ और पॉइंट होगा आंसर ज्ञात करने के लिए। क्योंकि यदि समान होते तो आंसर तो फिर डी होता, सभी से समान। जब आंसर डी नहीं है तो फिर इन तीनों में से है। और आंसर कैसे ज्ञात करना है, बस ये महत्वपूर्ण बात है। फिर उसके बाद तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप आसानी से सॉल्यूशन बता पाएंगे उसका। आपको क्या करना है, जो हमें बट्टे दे रखे हैं उन दोनों का डिफरेंस करना है, अंतर करना है। 10 और 10 का अंतर होगा 0। 15 और 5 का अंतर है कितना भी, आपने यहाँ पर अंतर किया, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ भी, अंतर भी आपको दिखाई दे स्पष्ट रूप से। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो अंतर मिला वो मिला 0 का, यहाँ पर जो अंतर मिला वो हमें 10 का मिला, और इन दोनों का जो डिफरेंस किया, यहाँ जो अंतर हमें मिला वो हमें मिला 4 का। ठीक है, तो यहाँ दोनों बट्टों का हमने डिफरेंस किया तो 0 मिला, यहाँ हमने अंतर किया तो यहाँ 10 मिला, और यहाँ हमने अंतर किया तो हमें क्या मिला। तो अंतर करने के बाद आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा अंतर कहाँ है। सबसे ज्यादा अंतर हमें कहाँ दिया गया था, बी ऑप्शन में। हमें सबसे ज्यादा अंतर 10 जो है वो कहाँ मिल रहा है, बी ऑप्शन में। तो जहां सबसे ज्यादा अंतर मिलेगा वहां बट्टा भी सबसे ज्यादा ही मिलेगा, और जहां सबसे कम अंतर मिलेगा वहां से बट्टा भी सबसे कम। अगर सबसे कम बट्टे के बारे में पूछा जाता तो आपका आंसर क्या होता, ए होता, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम है 0 है। और सबसे ज्यादा के बारे में पूछा गया है तो हमारा आंसर क्या होगा भी, बी होगा। आपको पता है यहाँ अंतर जो है हमें ज्यादा मिल रहा है, और वो अंतर कितना मिल रहा है, 10 का। तो यहाँ अंतर सबसे ज्यादा मिल रहा है, वहां से हमें बट्टा भी सबसे ज्यादा मिलेगा। और वेरीफाई करना है तो आप समतुल्य बट्टा ज्ञात कर लेना सभी से, और सभी से समतुल्य बट्टा ज्ञात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सबसे ज्यादा बट्टा आपको बी से ही मिलेगा। ठीक है, अब मान लो कि ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या है थोड़ी लैंग्वेज बदलकर भी हमसे पूछ लेता है। यहां तो मैंने पूछा कि सबसे अधिक बट्टा कहां से प्राप्त होगा, आपसे ये भी कह सकता है कि निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में से कौन सी बट्टा श्रेणी से
या कौन सी बट्टा श्रेणी, इसके बाद की लाइन में यहां लिख रहा हूं भी, इसके बाद क्या पूछ सकता है आपसे वो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि बट्टा श्रेणी, इसके बाद ग्राहक के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होगी। आगे जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पूछकर आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में से कौन सी बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होगी। ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा फायदा, ग्राहक को सबसे ज्यादा फायदा कब होगा भी, जब बट्टा कम दिया जाएगा या ज्यादा, जब बट्टा ज्यादा मिलेगा तभी तो ग्राहक को फायदा होगा। मान लो 100 रुपए कोई वस्तु है, आपको 20 रुपए का बट्टा मिल रहा है, फिर 100 रुपए की वस्तु पर आपको 30 रुपए का बट्टा मिल रहा है, तो आपको फायदा कब हुआ, जब आपको 30 का बट्टा मिला। इसका मतलब तो ये हुआ कि जहां बट्टा ज्यादा मिलेगा वो ग्राहक के लिए फायदेमंद, जहां बट्टा कम मिलेगा वो ग्राहक के लिए नुकसानदायक। और इस प्रश्न में यदि ये क्वेश्चन जो है हमारा और ये ऑप्शन दिए होते और हमसे पूछा जाता कि ग्राहक के लिए सबसे अधिक फायदेमंद कौन सा है, तो हम यहाँ पर देखते कि सबसे ज्यादा बट्टा कहाँ पर मिल रहा है, और सबसे ज्यादा बट्टा हमें कहाँ पर मिल रहा है, बी ऑप्शन में। तो ग्राहक के लिए सबसे अधिक फायदेमंद कौन सा ऑप्शन होता, बी ऑप्शन होता। ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक, नुकसानदायक नुकसानदायक वो होता जहां से बट्टा कम मिलता, और बट्टा हमें कम कहां से मिलता, पहले ऑप्शन से मिलता। तो नुकसानदायक के लिए तो हमारा आंसर पहला होता, और फायदेमंद के लिए हमारा आंसर क्या होता, दूसरा। किसकी बात चल रही है, ग्राहक की। इसके उल्टा रिवर्स, मान लो कि आपसे ग्राहक के लिए नहीं पूछकर दुकानदार के बारे में पूछा जाए, भाई ग्राहक के बारे में बात ना करके, एग्जामिनर ना करके आपसे कहता है कि दुकानदार को फायदा कब होगा, तो आपको पता है जब ग्राहक को फायदा होता है तो दुकानदार को फायदा नहीं होता, नुकसान होता है उसको। और जब ग्राहक को नुकसान होता है तब दुकानदार को फायदा होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि हमें दुकानदार के फायदे के बारे में पूछता तो दुकानदार को फायदा कब होता, जब बट्टा कम दिया जाता, और कम बट्टा कहाँ से मिलता, पहले ऑप्शन से। तो दुकानदार के फायदे की बात यदि आपसे पूछता तो हमारा आंसर कौन सा होता, पहला। और दुकानदार के नुकसान की बात करता तो फिर हमारा आंसर कौन सा होता, दूसरा। यानी ग्राहक का फायदा जो है वो दुकानदार का नुकसान है, और दुकानदार का जो नुकसान है वो ग्राहक का क्या है, फायदा है। इसके उल्टा यदि ग्राहक का नुकसान जो है वो दुकानदार का क्या है, फायदा है। यानी कि ग्राहक को फायदा होगा, दुकानदार को नुकसान होगा। ग्राहक को फायदा कब होगा, जब ज्यादा बट्टा मिलेगा, तो इसका मतलब दुकानदार को नुकसान कब होगा, जब ज्यादा बट्टा मिलेगा। इसी के साथ में यदि हम देखें ग्राहक को नुकसान कब होगा, जब बट्टा कम मिलेगा, तो ग्राहक का नुकसान क्या है, दुकानदार का फायदा है। तो दुकानदार का फायदा कब होगा, जब बट्टा कम मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे हमारे बट्टा श्रेणियों से संबंधित। आपको यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन कभी नहीं करनी है, केवल इतना ही समझना है, सबसे पहले टोटल करना है, टोटल समान है तो उसके बाद अगला पॉइंट। अगर टोटल अलग अलग है तो आंसर वहीं आ चुका, जहां टोटल ज्यादा बट्टा ज्यादा, टोटल कम बट्टा कम। ठीक है, फिर यदि टोटल समान है तो फिर हमें देखना है कि श्रेणियों में बट्टे जो लिखे हुए हैं वो समान है अलग अलग हैं। यहाँ जैसे समान था तो आंसर होगा सभी से समान, लेकिन यहाँ अलग अलग है, तो फिर हमें तीसरा पॉइंट लगना है। तीसरा पॉइंट जो हमें दिया गया है वहां पर हमें क्या करना है, हमें दो बट्टों का डिफरेंस देखना है। पहले जो दो बट्टे हैं उनका डिफरेंस देखना है। हमने देखा यहाँ डिफरेंस 0 है, यहाँ 10 का है और यहाँ 4 का है। जहां सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा वहां से डिस्काउंट सबसे ज्यादा, डिफरेंस ज्यादा डिस्काउंट ज्यादा। जहां डिफरेंस कम होगा वहां से डिस्काउंट कम। तो सबसे कम डिफरेंस कहाँ है, पहले ऑप्शन में, तो सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा। सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पर है, अंतर कहाँ पर है अभी, दूसरे ऑप्शन में, तो वहां से हमें सबसे ज्यादा बट्टा मिलेगा। ज्यादा बट्टा मिलेगा तो ग्राहक को फायदा होगा, और कम बट्टा मिलेगा तो ग्राहक को नुकसान होगा। ज्यादा बट्टा मिलेगा तो दुकानदार को नुकसान होगा, कम बट्टा मिलेगा तो दुकानदार को फायदा होगा। छोटे छोटे ये पॉइंट थे। अच्छा, इसी से संबंधित एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूं भी, जहां मान लो कि 3 बट्टे दे रखे हो तो हम कैसे हल करते। क्वेश्चन तो हमारा देखो वही है, आपको दिया गया है कि भी जो निम्न बट्टा श्रेणियां हैं, जो निम्नलिखित बट्टा श्रेणियां हैं, निम्नलिखित बट्टा श्रेणियों में
कौन सी बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए फायदेमंद है? ग्राहक के लिए फायदेमंद है। ग्राहक को फायदा पहुंचाना है हमें, ठीक है। और ये चार ऑप्शन आपको दिए होते। पहले ऑप्शन में आपको दिया है 25%, 10%, 15%। दूसरे ऑप्शन में आपको दिया है 20%, 20%, 10%। तीसरे ऑप्शन में आपको दिया है 20%, 15%, 15%। चौथा जो ऑप्शन उसमें दिया है सभी से कम। ये चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि ग्राहक को फायदा कब होगा। जो ग्राहक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भी? समझ पा रहे हैं ना? आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो ग्राहक है उसको फायदा कब होगा, ग्राहक को फायदा कब, ये बताना है। तो पहली बात तो ये है कि ग्राहक को फायदा कब होगा, जब बट्टा ज्यादा मिलेगा तभी तो ग्राहक को फायदा होगा। और ग्राहक को नुकसान कब होगा, जब बट्टा कम मिलेगा। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया जो बट्टे दे रखे हैं उनका टोटल करना है। हमें क्या करना है भाई, जो बट्टे दे रखे हैं उनका टोटल करना है। ने देखा कि 25 और 10 35 और 15 कितना हो गया 50, 20 20 और 10 ये भी कितना हो गया 50, 20 15 और 15 ये भी कितना हो गया 50। क्वेश्चन तो तभी रुचिकर बनेगा, मजेदार बनेगा जब टोटल सबका समान हो। यदि टोटल अलग अलग था तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया, जहां ज्यादा टोटल मिलेगा वहां से बट्टा ज्यादा मिलेगा, वही ग्राहक के लिए फायदेमंद है। सबका टोटल समान है तो अब क्वेश्चन को हल करने में और मजा आएगा आपको। आप क्या चेक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बट्टे हमें दे रखे हैं वो बट्टे प्रत्येक ऑप्शन में समान है या अलग अलग है। आपने देखा 25 यहाँ पर है, इनमें नहीं है। यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, इसमें नहीं है। यहाँ 15 है, यहाँ 15 नहीं है, इसमें। यानी कि तीनों जो ऑप्शन बनाए गए हैं इन तीनों ही ऑप्शन में बट्टे जो हैं वो अलग अलग हैं, समान नहीं है। इसका मतलब तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अब तीन ऑप्शन रह गए, इनमें से आंसर बताना है। और आंसर बताने के लिए मैंने आपको मेथड क्या बताया, आपको प्रथम दो बट्टे जो हैं उनको उठाना है और उनका डिफरेंस चेक करना है, अंतर चेक करना है। प्रथम दो बट्टों का आपको क्या करना है भी, अंतर चेक करना है। तो आप देखिए भी, इन दोनों का डिफरेंस करो। 25 में से 10 माइनस किया तो ये आ गया 15, यहां डिफरेंस किया तो ये आ गया 0, यहां डिफरेंस किया तो ये आ गया 5। आपने क्या किया, जो पहले दो बट्टे थे उन दोनों बट्टों का डिफरेंस किया, अंतर किया। आपने देखा 25 और 10 का अंतर कितना है 15, 20 और 20 का अंतर 0, 20 और 15 का अंतर 5। मैंने आपको बता रखा है जहां सबसे ज्यादा डिफरेंस मिलेगा वहां से बट्टा भी हमें सबसे ज्यादा ही मिलेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ग्राहक को फायदा कब होगा, जब पहले वाले बट्टे हमें दिए जाएंगे, जो पहले ऑप्शन में लिख रखे हैं वो बट्टे यदि हमें दिए जाएं तो ग्राहक को क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि यहाँ अंतर सबसे ज्यादा है। ग्राहक को फायदा इस पहले ऑप्शन से होगा। यदि ग्राहक के नुकसान की बात करता तो हमें किससे होता भी, इस दूसरे ऑप्शन से, क्योंकि यहाँ डिफरेंस क्या था, सबसे कम है और सबसे कम डिफरेंस है तो यहाँ से बट्टा कम मिलेगा और कम मिलेगा तो ग्राहक को क्या होगा, नुकसान होगा। और तीसरा जो ऑप्शन है वो इन दोनों के मध्य में है, जिसके बारे में हमें सोचना नहीं है, सबसे ज्यादा और सबसे कम के बारे में पूछा जाएगा। तो एग्जामिनर जो है बट्टा श्रेणियों से संबंधित जो प्रश्न है वो आपसे कैसे कैसे पूछ सकता है, पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा बट्टा कहाँ से मिलेगा, पूछ सकता है कि सबसे कम बट्टा कहाँ से मिलेगा, सबसे ज्यादा बट्टा कहाँ से मिलेगा पहले ऑप्शन से, सबसे कम बट्टा कहाँ से मिलेगा दूसरे ऑप्शन से। फिर प्रश्न पूछ सकता है कि बट्टा श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी से ग्राहक को फायदा होगा या कौन सी श्रेणी से ग्राहक को नुकसान होगा। पहली श्रेणी से ग्राहक को फायदा होगा,
दूसरी श्रेणी से ग्राहक को क्या होगा, नुकसान होगा। तीसरा आपसे पूछ सकता है कौन सी श्रेणी से दुकानदार को फायदा होगा और कौन सी श्रेणी से दुकानदार को नुकसान होगा। जो पहली श्रेणी है इससे दुकानदार को नुकसान होगा क्योंकि यहाँ से बट्टा ज्यादा दिया जा रहा है। दूसरी श्रेणी जो है उससे दुकानदार को फायदा होगा क्योंकि यहाँ से बट्टा कम दिया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको डिस्काउंट के लिए बताई है निश्चित रूप से समझ में आई होगी, आपको मजा आया होगा इस बेसिक पॉइंट को समझने में। आज के बाद डिस्काउंट से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका हो, कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, जहां पर केवल हम यहाँ बट्टा समतुल्य बट्टा ज्ञात करना और बट्टा श्रेणियों से संबंधित जो प्रश्न है उनकी बात कर रहे हैं, कितना ही कठिन क्वेश्चन हो आप आसानी के साथ और बिना टाइम लगाए ऐसे बड़े क्वेश्चन को भी तुरंत प्रभाव से हल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप जो ये पॉइंट मैंने आपको बताए इन पॉइंटों का ध्यान रखें। सबसे पहले टोटल करना है, टोटल करने के बाद आपको क्या करना है, टोटल यदि समान है तो फिर अगली कार्रवाई करनी है, टोटल यदि अलग अलग है तो क्वेश्चन यहीं खत्म है। ठीक है, टोटल समान है तो फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि जो बट्टे लिखे हुए हैं समान है या अलग अलग है। मान लो कि दो ऑप्शन में समान होते तीसरे में अलग है तो भी आपको फिर समान नहीं मानना है, फिर अलग हो गए, आंसर डी नहीं हो सकता, फिर तो आपको तीसरा नियम लगाना ही पड़ेगा। फिर आपको ये चेक करना है कि प्रथम दो बट्टों का डिफरेंस कितना है, जहां डिफरेंस अधिक मिलेगा वहां से बट्टा भी ज्यादा मिलेगा और जहां पर आपको डिफरेंस कम मिलेगा वहां से बट्टा भी आपको कम मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस बेसिक क्लास में बट्टा से संबंधित बेसिक क्लास में आपको मजा आया होगा। अगली क्लास में हम इससे संबंधित जो प्रश्न थे हमारे 42 क्वेश्चन, हमने 42 क्वेश्चन हल कर लिए, अब 43 नंबर क्वेश्चन से अगली क्लास की शुरुआत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।